हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग चलेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। क्लास 10 का जो साइंस में है, कुछ वीडियो मैंने अपलोड भी किया हूँ इससे। और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा भी करेंगे। जैसे देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, Mg+O2 MgO बना ले रहा है। चलिए, तो मैं एक उदाहरण आप लोगों के बीच में दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे। हालांकि मान लिया जाए ये मैग्नीशियम का एक प्रकार का रिबन है। मैग्नीशियम को चलिए हम लोग जलाते हैं। चलिए जला रहे हैं। देखिए, ये मान लिया जाए मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। देखिए जल रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, आप देख लिए। और ये एक प्रकार का क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया अब आपका। चलिए, ये समझ में शायद आप लोगों को आ गया होगा टॉपिक। दूसरा टॉपिक है जो नेक्स्ट पॉइंट पर है, बोलता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता हो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा का शोषण होना मीन्स ऊष्मा को वो अपने ओर आकर्षित करता हो। जैसे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब अभिक्रिया कराएंगे, वो ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। और अवशोषित करने के बाद वह तोड़ता है, यानी कि अपने साथ में जो है यौगिक उसको तोड़ देता है। क्या तोड़ता है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्वों के यौगिकों द्वारा अपने आयनों का अदला बदली करके नए उत्पाद का निर्माण कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 का मतलब क्या होता है, सोडियम सल्फेट। और BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया जब कर लेता है तो NaCl का निर्माण कर लेता है और BaSO4 बना लेता है। देखिए, आयनों का अदला बदला कर लिया ना। यहाँ देखिएगा, सोडियम के साथ SO4 था, लेकिन अब किसके साथ चला गया, BaSO4 बना लिया। मैंने आयनों का अदला बदला कर लिया। हालांकि ये संतुलित नहीं है समीकरण। चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, सोडियम कितना है, 2, क्लोरीन कितना है, 2। यहाँ 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। ये संतुलित हो गया, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण बनता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। बोलता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। जब अभिक्रिया को पूर्ण रूपेण एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो उससे जो अवक्षेप बनता है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए, AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद NaCl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करता है। और सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करने के बाद NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर लेगा। अब इसमें अवक्षेप के रूप में जो प्राप्त हुआ मेरा, सो क्या प्राप्त हुआ है, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। दैट्स ऑल। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, Cu+O2 CuO। अब बताइएगा, इसमें क्या हाइड्रोजन है, क्या अवेलेबल नहीं है। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया, यानी कमी हो गया। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि। देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन अकेला है, देखो
कॉपर अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन ये दोनों एक साथ मिल गया जा करके अभिक्रिया करने के बाद, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, और हाइड्रोजन का कमी, यानी हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें। दूसरा उदाहरण है यस, यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया, हाइड्रोजन का कहीं है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, इसमें कमी हो गया। चलो अब अगला हम लोग पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का क्या हो तथा हाइड्रोजन का वृद्धि हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा आप CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 रिएक्शन Cu प्लस H2O बना ले रहा है। अब देखिएगा यहाँ बोलता है कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ क्या है, अकेले है, हाइड्रोजन क्या है, अकेला है यहाँ, लेकिन जब अभिक्रिया कर ले रहा है इसके साथ कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, तो वो वृद्धि कर लिया ना, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखो, बोलता है रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता हो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा CuO प्लस H2 एरोएड, बोलता है Cu प्लस H2O बना ले रहा है। अब बताइएगा आप लोग, देखिएगा इसमें उपचयन का ये उदाहरण बनता है H2 और H2, देखो H2O बना लिया, यानी ऑक्सीजन का वृद्धि कर लिया इसमें, लेकिन CuO इसके साथ ऑक्सीजन था, लेकिन ये ह्रास कर गया, ऑक्सीजन भाग गया इसे और इसके साथ चला गया, यानी कि Cu अकेला बच गया, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैट्स ऑल। यदि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा कर के सब्सक्राइब तथा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आप लोगों को या ऐसे 2027 के भावी उम्मीदवार जो होंगे तैयारी करने वाले, उसके लिए यह उपयोगी बन सके। थैंक यू।